sum of x and y. Difference of x and y. Difference between लिखते हैं. Product of x and y. Ratio of x and y. जब सम बोलते हैं ना तो ऐसा लिखते हैं. इसको बोलते हैं सम. जब हम बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. और जब हम रेशियो बोलते हैं तो एक लिखना ऊपर, एक लिखना नीचे, उसको बोलते हैं डिवीजन. डिवीजन को ही रेशियो बोलते हैं. अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x:1. ये है रेशियो. अब होता क्या है, ये रेशियो हम बहुत शॉर्टकट भी ला सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा रेशियो ऑफ 4 and 8, ठीक है, तो कितना होगा? 4 ऊपर 8 नीचे. आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4:8. इसको क्या बोलते हैं? x:y. इसको 4:8. अब इसको आप चाहो तो शॉर्टकट भी कर सकते थे. 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना है वो? 1/2. तो ये हो गया 1/2. यानी कितना? इसको बोलेंगे 1:2. अब होता क्या है, 4/8 को ही क्या बोलेंगे? 1/2. क्योंकि 4/8 ही छोटा हो गया 1/2 बना. 4 1 जा 4 2 जा. ओरिजिनली वो 4/8 है. ओरिजिनली रियली में वो छोटा हो गया, शॉर्टकट हो गया. इससे क्या दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है. देखिए ना, तो रेशियो वो दोनों एक ही है, बस ये ओरिजिनल है और ये शॉर्टकट होके आया हुआ है. तो ये अपने रेशियोज, हमें इस रेशियो के बारे में करना है. इसी को हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. इस प्रोपोर्शन में करके अब ये दो टर्म है ए और बी, हमने इनका रेशियो बनाया. इस रेशियो में जो ऊपर वाला टर्म है उसको प्रीडिसेसर यानी फर्स्ट टर्म, और जो बी है सेकंड टर्म यानी कौन सा? सक्सेसर. अब होता क्या है, रेशियो यानी तो वो तो डिवीजन है. सर रेशियो किसका कर रहे हैं? ए और बी का. अब हम करेंगे रेशियो किसी और चीज का. जैसे आप में से किसी की भी वैष्णवी एज सपोज 15 इयर्स, ठीक है, और कौन है? सीमाज एज मान के चलो 18 इयर्स है, ठीक है. अब हम उनका करेंगे रेशियो. अब रेशियो किसका करेंगे? वैष्णवी एज ऊपर. देखो रेशियो में एक ऊपर आता है और एक नीचे आता है. सीमा एज, ये मैंने रेशियो किया. देखो जब मुझे सम करना है तो उनको प्लस में लिखूंगा. डिफरेंस और ये प्रोडक्ट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रेशियो करना है. रेशियो का मतलब समझ लेना, एक ऊपर लिखना और एक नीचे लिखना, यानी डिवीजन करना. तो वैष्णवी की एज कितनी है? 50. सीमा की एज कितनी है? 18. अगर मैं इसको शॉर्टकट करूँ तो ये होता है 5 3 और ये 6 3 होता है. 3 3 कितना है? तो इसका मतलब इनकी एज का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ देयर एजेस. उनकी एजेस का क्या किया हमने? रेशियो. एक ऊपर लिखना है, नीचे लिखना, उसको शॉर्टकट कर सकते हैं. ये 5 3 का होता है और ये 6 3 का होता है. 3 3 कटता है 5 बाय कितना? 3 3 कट गया तो क्या बचा? 5/6. तो इनकी एजेस का रेशियो कितना है? 5:6. एक बात बताओ, वैष्णवी और सीमा की एज का रेशियो 5:6 है. एक्चुअली 15:18 है, लेकिन वो कट के कितना हो गया? 5:6. अगर मैंने रेशियो इतना लिखा और आपको पूछा वैष्णव की एज कितनी, आप बोलोगे 15 और इसकी 18. लेकिन अगर मैंने ये सब आपसे छुपा के रखा और शॉर्टकट वाला रेशियो आपके सामने दिया, तो आप क्या समझेंगे? वैष्णवी कितने साल की है?
5 और ये, लेकिन वैसा है कि एक्चुअली वो तो 15 और 18 ईयर्स की है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5:6। तो रेशियो ये शॉर्टकट होता है ना, कटने के कारण वो शॉर्टकट हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, ये शॉर्टकट हो गया ठीक है, लेकिन इससे में ओरिजिनल एज कैसे पता चलेगी? मैंने कहा वैष्णवी और सीमा की एज का रेशियो 5:6 है। उनकी एजेस बताओ वैष्णवी कितने साल की और सीमा कितने साल की? आप 5 और 6 साल बोलेंगे क्या? मत बोलना। यानी रेशियो को देख के कभी मत बोलना कि ये 5 साल की और ये 6 साल की। तो फिर कैसे करे सब? एक बात बताओ, ये 5:6 आया कैसे? ये आने का रीजन था, इनको 5 और ये जो 15 और 18 था, इन दोनों को मल्टीपल बोलते, कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब दोनों में होना। बताओ 3 दोनों में है ना, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, इसको बोलते कॉमन मल्टीपल। तो 3 ये मल्टीपल है ना, कॉमन वो भी दोनों में है। तो कॉमन मल्टीपल कट गया, इसलिए तो शॉर्टकट आ गया। तो बताओ कॉमन मल्टीपल 3 है। अब एक बात बताओ, अगर वैष्णवी होगी 20 साल की, कितने साल की? 20। और ये होंगी 24 साल। हम क्या लिखेंगे? 20 ऊपर और 24 नीचे। अब ये कितना हुआ? 5 4 जा और ये 6 4 जा। मतलब कॉमन मल्टीपल कौन है? 4। कट गया तो कितना बचेगा? 5। इसका भी तो आंसर कितना है? 5:6। लेकिन बताओ दोनों की एज तो अलग अलग है, यहाँ पे 15 18 की और यहाँ पे 20 24। तो सर हमें एक्चुअल एज कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये तो दिखने में सेम दिख रहा है, ये शॉर्टकट रेशियो दिखने में सेम दिखते हैं बहुत जनों के, लेकिन एक्चुअली में अलग अलग रहते हैं। तो फिर ये सेम और ये डिफरेंट क्यों? क्योंकि उनमें फर्क रहता है कॉमन मल्टीपल का। ये कॉमन मल्टीपल 3 है, इसलिए वो 15 और 18 है। कॉमन मल्टीपल 4 है, तो कितना है वो? 20 और 20। तो कॉमन मल्टीपल सबके अलग अलग रहते हैं, तो फिर वो हमें पता नहीं। अगर मैंने सब आपको छुपा करके और इतना ही लिख के दिया, 5:6 दिख रहा है सबको, बताओ दोनों की एज बताओ, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको क्या नहीं पता फिलहाल? कॉमन मल्टीपल आपको दिख नहीं रहा। सर कोई तो भी कॉमन मल्टीपल है, 5 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हो, 6 को भी मल्टीप्लाई। अगर मैंने बताया वो मल्टीपल 3 है, तो हाँ वो कॉमन मल्टीपल 3 है रे, तो आप क्या लिखोगे? 5 into 3 15 और 6 into 3 18। हाँ सर वो 15 और 18 साल की। अगर मैंने कहा कॉमन मल्टीपल 4 है, तो चलो कॉमन मल्टीपल 4 है रे, तो 5 4 जा 20 और 6 4 जा 20। तो आपको उनकी ओरिजिनल एज पता चल जाएगी। यानी आपको क्या पता होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल। और वो पता नहीं है, मैंने बताया नहीं तो ऐसी केस में आप कितना लेना? के ले लेना। क्या ले लेना? के। सपोज कॉमन मल्टीपल क्या है? के है, ठीक है। तो बताओ अगर मैंने कॉमन मल्टीपल के लिया, ये है कॉमन मल्टीपल, मैंने क्या लिया? ये है 5:6, फिर से लिया मैंने 5:6, और मुझे कॉमन मल्टीपल नहीं पता, जैसे यहाँ पे 3 3 4 4 है, तो मैं क्या ले रहा हूँ? के ले रहा हूँ। तो बताओ ओरिजिनल एज क्या होंगी? वैष्णव की एज होंगी 5K और इसकी कितनी होंगी? 6K। जब मल्टीपल एग्जैक्ट पता होगा 3, तो आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे कि वैष्णवी 15 और 18 साल की है या 20 या 24 साल की है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कॉमन मल्टीपल, तो आप अंदाजे क्या ले लोगे? के ले लोगे। होगा भाई कोई तो भी, तो के ले लो। तो फिर एज क्या बनेगी? वैष्णव की एज बन जाएगी 5 into के 5K और इसकी 6K। तो वैष्णवी 5K ईयर्स की है और सीमा 6K ईयर्स की। तो सर वो तो अभी भी तो नहीं पता, फिर इसका मतलब तो हमें अभी भी नहीं पता। इसके हिसाब से क्या होगा? वैष्णवी एज कितना? 5K ईयर्स और सीमा एज कितनी? 6K ईयर्स। सर अभी भी तो नहीं पता, वो तो के में है, ऐसा थोड़ी बोलते ये 5K ईयर्स का है, वो 6K ईयर्स का है। सर अच्छे से बताओ कि एक्चुअली कितने साल का है, तो वो कैसे बताए? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो शॉर्टकट है, हमें कॉमन मल्टीपल पता नहीं, ठीक है ना। वो नहीं पता तो हम तो 5K और 6K बोलेंगे। तो इसके ऊपर एक रास्ता है, कौन सा सोल्यूशन है बताए? वो आपको कुछ तो भी और एक इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे? एक इंफॉर्मेशन। बताओ सबके कॉमन मल्टीपल अलग है ना, ठीक है ना, तो इसलिए एज भी अलग लगाएंगे।
इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। कौन सी? अगर इसके हिसाब से देखें तो दोनों की एज की टोटल है 33। कितनी है? 33। और यहाँ पे दोनों की एज की टोटल कितनी है? 44। वो तो अलग अलग आ रही है ना? क्या आ रही है? अलग अलग। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि दोनों की एज की टोटल 33 है। हाँ, अब आपको एक इंफॉर्मेशन अलग से मिल गई, उससे हम पता कर सकते हैं एक्चुअल कितने की। अगर आपको पता चल गया कि भाई दोनों की एज की टोटल 44 है, तो 44 है तो ये आंसर आएगा, और 33 है तो ये आंसर आएगा। वो कैसे आएगा वो देख लो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज सम ऑफ देयर एजेस इज 33। मैंने क्या कहा कि उनकी एजेस की सम कितनी है? 33। देखो सम को ऐसा लिखते हैं ना, कैसा लिखते हैं? प्लस। हाँ तो बताओ, चलो वैष्णव की एज कितनी है? 5K। उसमें क्या करना है? प्लस। बताओ सीमा एज 6K। तो सम ऑफ देयर एजेस, बताओ मैंने उनके एजेस का सम क्या है? क्योंकि मुझे उनकी एजेस पता है कि एक 5K और एक 6K, मुझे तो यही पता है ना। तो मुझे जो पता है मैंने लिखा भाई, उनके एजेस का क्या क्या मैंने सम, और वो सम कितना है बोल दी? इज का मतलब इक्वल टू कितना? इज है ना? दोनों की एज की टोटल कितनी बोलते हैं? 33। हाँ सर लिख दे 33 लिखा। चलो बताइए दोनों की एज की सम किया और इज कितना बोलते हैं? 33। चलो बताओ 5K प्लस 6K क्या होगा? 11। और ये कितना है? 33। अब बताओ ये 11 ने मल्टीप्लाई किया ना, तो उधर शिफ्ट करना, तो ये 11 मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा, तो बताओ कितना है? 11 1 जा 11 कितना है? के की वैल्यू 3 यानी समझे कौन है? तो के की वैल्यू 3 है, यानी कॉमन मल्टीपल क्या है? 3। अब अगर कॉमन मल्टीपल 3 है तो बताओ क्या होगा? 5 into 3 15 और 6 into 3 18। तो दोनों 15 और 18 साल की, यानी 20 और 24 की नहीं है। कितनी है? 15 और 18 की। तो फिर वो सर लिखेंगे कैसा? तो लास्ट स्टेप में लिखना। कैसे? के निकाल लिया, के निकालने के बाद लास्ट स्टेप, इसके बाद यहाँ पे लिखना। कौन सी लास्ट स्टेप? देयरफॉर वैष्णवीज एज, बताओ वैष्णव की एज कितनी है? 5K। क्या है? 5K। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो। बताओ के की वैल्यू कितनी है? 3। तो उस के की जगह 3 लिखो तो आएंगे 50 इयर्स। और सीमाज एज कितनी है? 3K। कितनी है? 6K। तो बताओ 6 into K कितना है? 3। तो कितना हो गया? 18। एक्चुअली आपको सीमा और वैष्णव की एज पहले ही मिल गई थी। सीमा और वैष्णव की एज आपको मिली थी नहीं है? 5K और 6K मिल तो गई थी, लेकिन वो वेरिएबल के फॉर्म में, के फॉर्म में। एज कौन सी फॉर्म में? के। मैंने कहा इसके पास 10K रुपीज है, 10K रुपीज है, इसके पास 6K रुपीज है, तो उससे आपको थोड़ी पता चलेगा कितने है। मैंने कहा इसके पास कितने रुपीज है? 10K। और इसके पास कितने रुपीज है? 6K। बताओ दोनों के पास कितना पैसा है? तो बताया ना 10K और 6K, लेकिन क्या वो थोड़ी अच्छे से बताओ। जब तक के की वैल्यू पता नहीं तो एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। तो क्या करेंगे? मैंने इनका रेशियो बताया, इनकी इसका रेशियो है 10:6। रुपीस का रेशियो कितना है? इनके पास जितना भी पैसा है उसका रेशियो मैंने बताया 10:6 इनका रेशियो है। तो एक काम करना है, रेशियो 10:6 है क्या? हाँ, पहले वाले के पास 10K रुपीज है, के लगा देना। पहले वाले के पास 6K रुपीज, ऐसा के लगा देना, हो गया। तो फिर सर हमें कैसे पता चलेगा के लगाने से? उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन कि दोनों की एज की टोटल कितनी है, वैसे यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा दोनों के पास जितना भी पैसा है उनकी टोटल आती है 80 रुपए। कितने रुपए आते हैं? और इसके पास के पैसे 10K, इसके पास के 6K, दोनों की टोटल कितनी है? 80 रुपए। तो फिर सॉल्व करो, 10K प्लस 6K 16K इक्वल टू 18। अब 16 में मल्टीप्लाई क्या करो? डिवाइड। कितना है? 16 से बड़ा बना 16 5 जा, के की वैल्यू कितनी है? 5। यानी इसका मतलब इसके पास कितना पैसा है? 10K ना। चलो के की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना है? 50 रुपए। और दूसरे वाले के पास कितने हैं? 6K, के की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना है? 30 रुपए। इसके पास 50 रुपए और इसके पास 30 रुपए। लेकिन पहले मैंने आपको 50 और 30 रुपए नहीं बोला, मैंने कहा कि उनके पास जितना भी पैसा है उसका रेशियो कितना है? 10:6।
10:6 रेशियो है। 10:6 रेशियो का मतलब भी ये हो गया, इसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है। और उसका प्रोपोर्शन बता, इसको प्रोपोर्शन बोलते ना। 10:6 बताओ, 10:5 का मतलब पता है क्या होता है? इसके पास ज्यादा डबल पैसा है। 10:5, 5 के डबल है ना, 5 के डबल 10 होता है कि नहीं? हाँ 5 के डबल है, इसका मतलब इसके पास एग्जैक्ट डबल पैसा है। इसके पास जितना भी होगा उसका कम इसके पास इससे डबल होगा। और इसके पास अगर 10 रुपए इसके पास 20, इसके 50 होंगे इसके पास 100 रुपए, इसके पास 1000 होंगे इसके पास 2000, क्योंकि वो प्रोपोर्शन है उसका। 10:5 यानी डबल है ना। अभी तो ऐसा है 10:6 क्या है, 6 है। 10:6 का मतलब ज्यादा है लेकिन डबल नहीं है, लेकिन है ज्यादा, इसके पास ज्यादा चाहिए। तो कितना है नहीं पता ना, के लगाओ, क्या लगाओ के। इसके पास 10 के रुपीज, इसके पास 6 के रुपीज। सर ये 10 के रुपीज 6 के रुपीज ठीक है, एग्जैक्ट तो पैसा पता नहीं चल रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ही आपको के मिलेगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि दोनों के पास जितना भी पैसा उसकी टोटल कितनी है 80 रुपीज। तो कर दो दोनों की टोटल 80 रुपीज, सॉल्व करो, के की वैल्यू मिल जाएगी। और के की वैल्यू मिलने के बाद फिर से पुट करो। हाँ 10 के यानी 50 रुपीज, 6 के यानी 30, और फाइनली बताएंगे कि 30 और 50 और 30 रुपीज इनके पास है। और वही बात चल रही है इनके एजेस। हमें इनकी एज कॉमन मल्टीपल पता है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। कॉमन मल्टीपल पता नहीं रहती, ये बात याद रखना हमेशा, कॉमन मल्टीपल नहीं पता रहता। शॉर्टकट है 5/6। सर कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन मल्टीपल को 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और कहीं ला सकते हैं हम कॉमन मल्टीपल। मैंने कॉमन मल्टीपल अगर 7 लाए तो कितने साल के हो जाएंगे? एक होगी 35 साल की और एक होगी 42 साल की। तो कॉमन मल्टीपल पे सब खेल है, और कॉमन मल्टीपल पता नहीं है, इसलिए क्या लगाओ, एक को 5 के बोलो और एक को 6 के बोलो। ऐसा बोलना कि वैष्णवी 5 के इयर्स की और सीमा 6 के इयर्स की। सर वो तो के मैच हो गया, हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि दोनों की सम ऑफ देयर एजेस इज 33। उन दोनों की एज, वैष्णवी और सीमा की एज की टोटल कितनी है 33। तो ये वैष्णवी की एज है, सीमा की एज है ना, इनकी टोटल कितनी है 33। तो कितना हो गया 11 के, तो के की वैल्यू मिल गई 3। और के की वैल्यू मिलने के बाद उनकी जो एज हमने लिखी थी, हमने क्या बोला था, वैष्णवी कितनी इयर्स की है 5 के और सीमा 6 के, बस उसमें के की वैल्यू डाल दो। यानी जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था वही एंडिंग में लिखना। ये जो आप लिखते हो ना, ये 5 के और 6 के, वही रिपीट लिखना एंडिंग में, और उसमें भी के की वैल्यू डाल देना। के की वैल्यू डालने के बाद उनका मिल जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैंने ये बोला होता दोनों की एज की टोटल, दोनों की एज की टोटल 77 है, कितनी है 77, तो फिर दोनों की एज कितनी बताओ? दोनों की एज की टोटल 77 है, तो मैं यहाँ पे लिखता 77, यहाँ पे 77 तो 11 की इक्वल टू 77, तो के 77/11 कितना था 7। अब ये 7 पुट करता तो 5 7 का 35 और 6 7 का 42, यानी एक होगी 35 साल की, होगी 42 साल। हो गया ना, बदल गया ना। तो कॉमन मल्टीपल बदलने से उनकी एज क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो कॉमन मल्टीपल पता कैसे करेंगे? उसके लिए वही मैं जब से बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी है, तब वो मिलता है के। और एक बार के मिल गया तो फिर से वही स्टेप रिपीट लिखना और के की वैल्यू पुट करना, फिर तुम्हें एग्जैक्ट उनकी एज मिल जाती है। पहले भी एज मिलती है लेकिन वो के फॉर्म में रहती है, और बाद में जो मिलेगी वो एग्जैक्ट मिलेगी। और बीच में क्या है, बीच में वो प्रोसेस के पता करने की प्रोसेस, क्या पता करने की, के फाइंड आउट करने की प्रोसेस नहीं। तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग ऐसी है, पहले उनका रेशियो 5:6, उसके बाद क्या लिखना, लेट यानी सपोज वैष्णवी की एज कितनी, उसको के लगा दो 5 के और इसकी 6 के। फिर उसके बाद ये हो गया स्टार्टिंग, फिर बीच में क्या आएगी प्रोसेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, वो के निकालने की प्रोसेस। और एक बार के मिल गया कि लास्ट स्टेप यही वाली स्टेप एंडिंग में, जो स्टार्टिंग में स्टेप लिखते हैं ना वही स्टेप का लिखना एंडिंग में, और के की वैल्यू पुट कर देना, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता। ये इसकी प्रोसेस है। तो ठीक है, अभी आप फटाफट लिखना है। देखो एक बात बता देता हूँ, बंद करें आपका